चलिए, तो आपको सीधे चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी रायपुर को सौगातें दे रहे हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं। ये जताता है कि कृषि के प्रति उनका निश्चित रूप से कितना लगाव रहा है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में प्रधानमंत्री जी देश में भी चिंतित हैं और दुनिया के प्रति भी जो भारत की प्रतिबद्धता होनी चाहिए उस प्रतिबद्धता को भी निर्वहन करने के लिए वो पूरी तरह लालायत हैं। जब वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री पद का काम संभाले तब से लेकर अगर कृषि के क्षेत्र में आज हम देखेंगे तो एक तौर से नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 99,000 करोड़ रुपया किसानों को दावों के परिणाम स्वरूप देने का सवाल हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 1,58,000 करोड़ रुपया किसानों को उनके खाते में उपलब्ध कराने का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने के लिए 6,850 करोड़ रुपए की केंद्र प्रायोजित स्कीम बनाने का मामला हो, चाहे किसान रेल चलाने का मामला हो, चाहे इनाम मंडी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी सिद्ध करने का मामला हो, चाहे एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का मामला हो, और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कृषि तथा कृषि से संबंधित पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, औषधि खेती हो, मधुमक्खी पालन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के फंड के प्रावधान का मामला हो, और चाहे कृषि सुधार कानूनों को राज्यसभा और लोकसभा में पारित कराकर एक नई क्रांति के सूत्रपात करने का मामला हो। मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया में भी अपनी साख बना रहा है, लेकिन भारत में भी किसान का खेत और बीज से लेकर बाजार तक किसान को सुविधा मिले, किसान आगे बढ़े, किसान की आमदनी दोगुनी हो और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में किसान का योगदान देश को और दुनिया को अभिभूत करने वाला हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है वह निश्चित रूप से हम सब लोगों को गौरवान्वित करने वाली भी है, हम सबको प्रेरणा देने वाली भी है। और मैं इस अवसर पर सभी उपस्थित लोगों को कहना चाहता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान का लोकार्पण भी करेंगे, 5 किसानों से चर्चा भी करेंगे, और इन परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री जी का संदेश होगा वह निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रेरणास्पद होगा। हम उसे ग्रहण करें और आगे बढ़ें। पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से बहुत स्वागत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बाघेल जी से संबोधन हेतु आग्रह है। राष्ट्रीय जैविक स्पेस प्रबंधन संस्थान नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार और देश के कृषि महाविद्यालयों के कुलपतियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समस्त अधिकारियों और देश के विभिन्न स्थानों से जुड़े कृषक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वर्चुअल बैठक में हमारे छत्तीसगढ़ से कृषि मंत्री आदरणीय रवि चौबे जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धरमलाल कौशिक जी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी और 6 राज्यों से जुड़े हुए सभी हमारे कृषि मंत्री का भी मैं स्वागत करता हूँ। आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर के नए परिसर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ में विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना की गई है जो फसलों के कीड़ों एवं बीमारियों का अध्ययन करेगा। आज जलवायु सहिष्णुता सहित विशेष गुण वाली 35 फसलों की किस्में भी राष्ट्र को समर्पित की। मैं स्वयं भी किसान हूं, इस नाते मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से और छत्तीसगढ़ के सभी किसान भाइयों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं।
छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी जब केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे तब इस संस्थान की स्थापना की भूमिका तैयार हुई थी। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज यह संस्थान नए परिसर के रूप में और भी विस्तारित हो रहा है। जलवायु सहिष्णुता तकनीकी एवं पद्धतियों के प्रचार प्रसार के लिए आज आपके द्वारा शुरू किए जा रहे जागरूकता अभियान में छत्तीसगढ़ की भी व्यापक भागीदारी होगी। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र विशिष्ट पौध संरक्षण का संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना के लिए 50 हेक्टेयर की भूमि आवंटित की गई है। यह भी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय जैविक स्पेस प्रबंधन संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत हो रही है। मैं चाहूंगा कि स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएं। मुझे आशा है कि संस्थान में शोधार्थी छात्र भी पेड़ पौधों के रोग रोधी किस्मों के इजाद में अपना योगदान देंगे। यह संस्थान कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने और किसानों की समृद्धि और खुशहाली का आधार बनेगा। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने जो जलवायु परिवर्तन के बारे में जो चर्चा की, आज पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है। देश भी, और इसका प्रभाव हमारे देश में और प्रदेश में ही पड़ा है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती लेकर आया है। इसे हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला प्राकृतिकरण, दूसरा विभिन्न प्रक्रमों से कार्बन उत्सर्जन। प्राकृतिक कारणों को लें तो देश में अलग अलग इलाकों में इसके अलग अलग प्रभाव हैं। मध्य भारत में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी चुनौतियां चौतरफा है। पहली है वर्षा काल के समय में और मात्रा में परिवर्तन। छत्तीसगढ़ में 2 दशक में औसतन प्रभावी बारिश 86 से घटकर 57 दिन रह गए हैं। 1250 मिलीमीटर से घटकर 900 और 1000 मिलीमीटर रह गया है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफानों में वृद्धि। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले पोस्ट मानसून चक्रवातों में एक दशक में 20% की वृद्धि हुई है, जिसमें फेलिन, हुदहुद जैसे कम से कम 3 ऐसे बड़े चक्रवात आ रहे हैं जिनका लैंडफॉल उत्तर या दक्षिण होकर सीधा मध्य भारत में है। इससे धान और लघु वनोपज पर भारी नुकसान होता है। तीसरी है भूमि में सक्रिय कार्बन, एक्टिव कार्बन में आई निरंतर गिरावट। बढ़े हुए तापमान की वजह से खेतों में एक्टिव कार्बन का अपघटन हो रहा है, जिसमें 25 वर्षों में लगभग 25% कार्बन खेतों में कम हुआ है, जिससे उत्पादन के लिए ज्यादा रासायनिक उर्वरकों की पर निर्भरता बढ़ी है। मुख्य फसल में होने वाले कीटों और फसल पेस्टिसाइड में वृद्धि। गर्मी की वजह से कीट जैसे भूरा माहू, तना छेदक अपने 2-2 साइकिल पूरा कर रहे हैं, जिससे पेस्टिसाइड ज्यादा लग रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगा कि इन दोनों दो आयाम हैं। पहला फॉसिल फ्यूल, और चाहे पेट्रोल डीजल से कार्बन उत्सर्जन हो या बिजली बनाने वाले थर्मल पावर से हाउस से चिमनियों का प्रदूषण, इससे निश्चित रूप से प्रदूषण बढ़ा है, तापमान बढ़ा है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन का अध्ययन व्यापक पैमाने पर होना चाहिए और उससे प्रभाव पड़ने वाले कृषि और वनों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन किया जाए, और इस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अवसर पर सरगुजा जिले से बतौली विकासखंड के ग्राम बासाझाल में 15 स्वसहायता समूह की महिलाएं प्रसिद्ध सुगंधित धान जीरा फूल का उत्पादन कर मिलिंग करती हैं। महिलाओं द्वारा उत्पादित जीरा फूल चावल को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, जिससे इसकी लोकप्रियता और विपणन में बढ़ोतरी हुई है। राज्य में लघु धान्य फसलें मिलेट के उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ मिशन मिलेट शुरू किया गया है। कोदो, कुटकी और रागी के समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था के साथ इसके वैल्यू एडिशन के लिए भी प्रोसेसिंग यूनिट
स्थापित की जा रही है। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 6000 से अधिक गांवों में स्थापित गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपया किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है और इसमें वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब तक लगभग 12 लाख क्विंटल से अधिक जैविक खाद का उत्पादन हमारे गौठानों में किया गया है। इसमें 10 लाख क्विंटल जैविक खाद क्रय कर किसानों के खेतों में उपयोग किया गया है। गोधन न्याय योजना का लाभ 1,80,000 पशुपालकों को हो रहा है। इसमें अनुसूचित जाति के 40%, अनुसूचित जनजाति के 8%, अन्य पिछड़ा वर्ग के 48% पशुपालक शामिल हैं। अन्य माननीय प्रधानमंत्री जी, अब पशुपालक को अभी तक के हम लोग 2 करोड़ 54 लाख रुपए का भुगतान कर चुके हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आपके समक्ष राज्य से किसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के द्वारा केंद्र सरकार के पीडीएस योजना के अंतर्गत धान की खरीदी की जाती है, जिसमें हुए MOU के अनुसार समस्त सरप्लस चावल का उपार्जन भारत सरकार के द्वारा किया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के फसलों में इनपुट सब्सिडी दी जाती है। भारत सरकार के सुझावों के अनुरूप अब इस योजना को क्रॉप न्यूट्रल करते हुए खरीफ के सभी फसलों को शामिल कर लिया गया है। साथ ही इस योजना में वृक्षारोपण के लिए भी इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय पूल अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में केवल 24 लाख टन अरवा चावल लेने की अनुमति है, जबकि समस्त सरप्लस चावल लगभग 47 लाख मीट्रिक टन लेने का अनुरोध है। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनके अरवा मिलिंग नहीं होती, अतः इसके निराकरण के लिए राज्य को उष्णा मिलिंग अरवा चावल की सरप्लस मात्रा के साथ साथ 23 लाख टन उष्णा चावल भी भारतीय खाद्य निगम के लिए करने का अनुरोध है। भारत सरकार समस्त सरकारी स्तर पर लंबित खाद्य सब्सिडी के कुल 3631.57 करोड़ में से 19-20 में 1024.79 करोड़ की दावा राशि अपेक्षित है, जिसे खाद्य मंत्रालय जल्द जारी करने का आग्रह है। छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष उपलब्ध सरप्लस 6 लाख टन धान से इथेनॉल उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्देशित करने का कष्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान की सौगात देने के लिए आपको धन्यवाद। साथ ही एक और जानकारी आपके माध्यम से पूरे देश को देना चाहूंगा। जहां हम लोगों ने गौठानों से गोबर खरीदने की व्यवस्था की है, उससे वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बना रहे हैं। अब हम लोग गोबर से बिजली उत्पादन की दिशा में बढ़ रहे हैं। 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत हम लोग छत्तीसगढ़ के 4-5 गौठानों से करेंगे और इसको आने वाले कुछ महीनों में पूरे प्रदेश के सभी गौठानों में बिजली उत्पादन का कार्य हम लोग शुरू करेंगे, जिसे निश्चित रूप से ग्रीन एनर्जी की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जो आपकी सोच है और वैश्विक जो चुनौती है उसके सामना करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही है और आगे भी चलेगी और इस वैश्विक चुनौती का सामना करेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 35 विशेष गुणों वाली फसल किस्मों तथा राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर को ऑनलाइन मोड में बटन दबाकर एक लघु फिल्म के साथ राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। अन्नदाता की समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत में उनकी अहम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की 20 वर्षों की सेवा यात्रा किसानी और गांव गरीब के बेहतरी के लिए समर्पित रही है। उनके नेतृत्व में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कृषि को आधुनिक बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। जैविक खेती, सिंचाई, फसल बीमा,
कृषि सुधार कानून जैसे सभी कदम इस बात की मिसाल है। इस कड़ी में शामिल है उच्च गुणवत्ता और पोषण वाली बायो फोर्टिफाइड किस्मों एवं बदलती जलवायु के अनुरूप नवीनतम कृषि तकनीकों का विकास। इस वर्ष उच्च पोषक तत्वों से भरपूर रोगरोधी तथा जलवायु अनुकूल 35 किस्मों का विकास किया गया है, जैसे कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए चने की किस्म, साथ ही अरहर एवं सोयाबीन की कम अवधि में पकने वाली रोगरोधी किस्मों का विकास किया गया है। जलवायु अनुकूल धान की किस्में विकसित की गई हैं, जो रोग तथा खरपतवार नाशी प्रतिरोधी होने के साथ साथ क्षारीय भूमियों के लिए भी उपयुक्त है। अधिक प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन वाली गेहूं, बाजरा एवं मक्का की किस्में इस कड़ी में शामिल हैं। किरोवा, कोटू, विंड बीन और बाकला की भी नई किस्म विकसित की गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।